हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। ज़ोर से बोलिए जय श्री राम। हमारे तरफ ना अभी अयोध्या से जो कलश आया हुआ है ना, सारे लोग इसी तरीके से अपने अपने मंदिर में ला रहे हैं, फिर इस मंदिर से उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, बस ऐसे ही हो रहा है। तो मुझे भी जाना था लेकिन काम करने में मेरा लेट हो गया, जिसकी वजह से फिर मैं नहीं जा पाई। खैर कोई नहीं, चलिए, हमारी भाभी भी लेकर आई थी तो चलिए, आशीर्वाद तो सबका बना हुआ ही रहता है। तो यहाँ पर मैं नहा ली हूँ, सारा काम भी हो गया है घर का। उसके बाद फिर आज पूरे 5 दिन बाद बाल वगैरह धुल ली हूँ और आज कर ली हूँ मैं पूजा। तो पूजा कर लेते हैं, उसके बाद फिर तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या करते हैं, क्योंकि भूख मुझे बिल्कुल भी नहीं है। तो सोच रही हूँ मैं खाऊं या फिर दोपहर का खाना बनाऊं, क्योंकि 10:30-11 का टाइम हो गया था। तो सबसे पहले तो मैं फ्रिज से निकालती हूँ ये कद्दू, डिंगला, कोहड़ा जो भी बोलते हैं, इसे मैं निकाली। मैं सोची चलो क्यों ना पहले दोपहर का लंच ही बना लेते हैं, लेकिन फिर मैं सोची कि अभी तो बहुत टाइम है, लंच बनाऊंगी और खाते हैं हम लोग 2 बजे, तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाएगी, भूख लग जाएगी, फिर जल्दी जल्दी बहुत कुछ खा लेंगे हम। तो इसीलिए मैं बोली चलो, चने रखे हुए हैं, काफ़ी दिन हो गए थे मैं चने वगैरह कुछ भी नहीं खा रही थी, तो बोली चलो सबसे पहले चना ही खा लेते हैं। और मन भी हो रहा था, और ये ज़्यादा ली भी नहीं मैं, आप देखे होंगे मैं कितना थोड़ा सा ही ली, तो उसी को ले ली हूँ। साथ में कट करते हैं इसमें प्याज, और लाइट बिल्कुल नहीं आ रही थी तो खिड़की को खोल दिए हैं। अभी ठंड का समय है ना, जिसके वजह से खिड़की में लगा कर ही रखती हूँ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आती है और ठंड भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है, इसीलिए अभी खिड़की में लगा के ही रखती हूँ, वरना गर्मियों के दिन में तो हमेशा खुला हुआ ही रहता है। तो आधा मैं ले ली थी प्याज, उसे भी कट कर दी हूँ, और फिर फ्रीज़ खोली तो देखी कि खीरा भी रखा हुआ है। लेकिन जैसा कि आप सभी उसको मैं बताई कि मेरे खाने का मन बिल्कुल भी नहीं था, तो फिर मैं उसे छोड़ दी हूँ, बोली नहीं इतने से ही हो जाएगा। तो एक हरी मिर्ची ले ली हूँ, उसे भी कट कर दी। और ये मिर्ची ना इतनी तीखी है ना कि खाने के बाद एकदम नानी याद आ जाती है, बहुत ही तीखी वाली मिर्ची है। तो उसे भी ले ली हूँ। साथ में थोड़ा सा मैं डाल दी थी चाट मसाला डालने के बाद थोड़ी सी डाल दी हूँ इसमें नींबू, और नींबू डालने के बाद कर लेंगे इसे अच्छे से मिक्स करने से पहले इसमें थोड़ा सा डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक के बगैर तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं वेट लॉस करती थी ना, तब मैं नमक का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती थी, जितना हो सकता था कम ही यूज़ करती थी, चाट मसाले से ही काम चला लेती थी, क्योंकि चाट मसाला में नमक होता है ना, जिसके वजह से। तो यहाँ पर हमारा चना चाट बनकर हो गया है तैयार। आप लोगों से मैं पूछी खाना है या नहीं खाना है, किसी ने जवाब नहीं दिया, तो चलिए हम खा लिए हैं और चलते हैं धूप के सामने बैठते हैं, और वहाँ पर कद्दू को भी लेकर चलते हैं, काट भी लेंगे और खा भी लेंगे, और फिर सब्जी भी बनानी है, आखिर खाना तो भाई बनाना ही है। तो यहाँ पर फिर से मैं आ गई थी किचन में बनाने के लिए सब्जी, यानी कि दोपहर का जो लंच था। तो अभी तो हम लोग बहुत दिन से ऐसा ही हो रहा कि रोटी ही खा रही हूँ, और सच बताऊँ पता नहीं कैसे सारे लोग सारा दिन रोटी खा कर रहते हैं, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं अभी 1 हफ्ते से खा रही हूँ रोटी ना, तो मुझे ना लगता है जैसे कि हजम ही नहीं होता है, एनी टाइम ना मेरा पेट भरा ही लगता है। मतलब सारे दिन में मैं 2 या 3, इससे ज़्यादा रोटी हो ही नहीं पाता है, रात में 1 और दिन में 2, बस मतलब ये 2-3 रोटियों में ही मेरा चल जा रहा सारा दिन। और चावल जब खाती थी ना मैं, तो चावल से मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता था, मुझे अच्छे से पच भी जाता था। लेकिन रोटी से पता नहीं क्यों ऐसा होता है। हालांकि ग्रीन टी में पी लेती हूँ तो उससे डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है, लेकिन जिस दिन अगर मैं नहीं पीना, उस दिन मुझे ना बहुत ही भारी सा लगता है। तो इतना ठंड है कि भात चावल खाने का मन भी नहीं होता है और रोटी हजम भी नहीं होता है। खैर चलिए, जब तक ठंड है तब तक तो करनी ही होगी। तो सरसों का तेल डालकर, 5 फोरन डालकर, तेज पत्ता डालकर मैं कद्दू और आलू को कर ली थी फ्राई अच्छे से। जब ये अच्छे से फ्राई हो गया है तो इसमें डाल देते हैं हम चने को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और जब ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसमें डाल देंगे हम मसाले।
जैसे कि अदरक लहसुन का पेस्ट। हमेशा मैं बिना लहसुन प्याज का ही बनाती थी, लेकिन आज मैं बोली चलो रखा हुआ था पेस्ट बनाकर, तो बोली कि चलो डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन और गोलकी जीरा का पेस्ट, और इसे डालकर थोड़ा सा भून लेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का है वो स्मेल चला जाए। उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर कट करके डाल दी हूँ। साथ ही मैं डाल दी हूँ इसमें 2 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची खाने में तो अच्छी लगती है, तीखी लगती है, लेकिन खाने में भी फिर अच्छी लगती है। अब इसमें हम डाल देंगे रेगुलर के मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और उसके बाद फिर मिर्ची का पाउडर, और इन सभी को डालने के बाद फिर कसूरी मेथी पत्ता भी डाल देंगे, और साथ में इसमें डाल देंगे नमक। नमक डल गई है, सारे मसाले भी डल गए हैं। अब कर लेंगे इसके अच्छे से भुनाई, ताकि जब ये अच्छे से भुन जाता है ना डियर, तो देखिए इसका कलर ना कुछ इस तरीके का हो जाता है। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि मेरी सब्जियां देखने में बहुत अच्छी लगती है, वैसे खाने में भी अच्छी होती है, लेकिन खैर आप लोग तो देख ही रहे हैं ना, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगी। अगर आपके मसाले अच्छे से भुने हुए होंगे, आपकी सब्जियां अच्छी से भुनी हुई होंगी ना, तो फिर वो बहुत ही अच्छा सा स्वाद लेकर आती है। तो सब कुछ भुन गया था। अब मैं डाल दी हूँ इसमें पानी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। जब तक ये पकेगा ना, तब तक मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटी। और रोटी मेरी बन गई थी, और यहाँ पर देखिए जब तक मैं रोटी बना रही थी तब तक मेरी सब्जी भी बिल्कुल अच्छे से बनकर हो गई है तैयार। इसमें मैं डाल दी हूँ थोड़ी सी MDH की गरम मसाले, और फिर मैं बाद में डाली थी धनिया पत्ता भी डाल दी थी। अभी मैं रोटी बना रही थी ना, तो हाथ भीग जाता है, इसीलिए थोड़ी देर बाद मैं डाली हूँ। खाना बनकर हो गया है तैयार, और यहाँ पर आ गए हैं ये भी हमारे घर के डॉगी को, यानी कि टॉमी को रोटी देते हुए। सबसे बेस्ट दोस्त वही है ना। तो अब बनाते हैं इनके लिए चाय। एक दिन चाय नहीं पीजिएगा तो क्या होगा? तो सही बात है, चाय पीना ज़रूरी थोड़ी है। उनके लिए चाय पीना बहुत ज़रूरी है। चलिए बनाते हैं चाय, और मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में। यहाँ पर हमारा खाना लग गया है। सो फ्रेंड, लग चुका है हमारा थाली। आ जाइए जल्दी जल्दी, आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना, जो कि बहुत टेस्टी है, वरना फिर ख़त्म हो जाएगी तो फिर ये ना कहना कि मैंने दिया नहीं आपको। इसीलिए जल्दी जल्दी बुला रही हूँ कि आ जाइए। और आप सभी को बहुत थैंक यू, क्योंकि आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आती है, तो बहुत 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 धन्यवाद। क्योंकि जो मेरे घर में बनता है बस सेम मैं उसी तरीके से आप सभी को भी बताती हूँ, तो ये चीज़ आप सभी को अच्छी लगती है, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आप सभी को। और अभी तुरंत ही मुझे एक कमेंट आया था, हालांकि अक्सर आते ही रहते हैं, वेट लॉस से रिलेटेड आते ही रहते हैं, कि दीदी 32 बार की आदत कैसे लगाएं, वो नहीं लग रही है। तो डियर देखिए, वैसे तो आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहने के बाद हर इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, कमेंट के थ्रू मैं हमेशा बताया करती हूँ कि आप इस तरीके से करते हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ कैसे किया करें। कहते हैं कि खाते समय टीवी और फ़ोन नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम अभी मजबूर हैं, हमें 32 बार की आदत लगानी है, तो ये चीज़ हमें करना पड़ रहा, वरना जिस दिन भी आदत लग जाए तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो जैसा कि आप लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग खाना खाने बैठते हैं तो फास्ट खा लिया करते हैं, स्लो होता ही नहीं है, खाना देख के ही मतलब जल्दी जल्दी हो जाता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है, और सभी के साथ ऐसा होता है। हम क्या करते हैं ना कि भूखे रहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा भूखा रख देते हैं, और भूखा रखने के बाद जैसे ही इतनी अच्छी प्लेट जब हमारे पास आती है तो हमसे कंट्रोल नहीं होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, फास्ट खाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही वो क्या होता है ना, फास्ट के चक्कर में 1-2 रोटी हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद याद आता है कि अरे यार हमें तो स्लो ईटिंग करनी थी। फिर क्या करते हैं, अच्छा ठीक है आज मैं खा ली, कल से स्टार्ट करूँगी, कल से स्लो खाएंगे, कल फिर सेम हम उसी तरीके से करते हैं। तो इसी चक्कर में 32 बार की आदत नहीं लगती है। तो सबसे पहले 2-3 तरीके हैं, आप अगर आप वैसा कर सकते हैं
2-3 तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप उसी तरीके से कीजिए। सबसे पहले तो आप जब भी खाना खाने बैठते हैं उसके 15 मिनट पहले आप पूरे पेट भर पानी पी लो या फिर सैलेड वगैरह खा लो, आपको जो अच्छा लगता है वो खाओ। अगर आप पानी भी पियोगे तो आपके पेट में थोड़ा पानी जाएगा जो कि आपके भूख को कंट्रोल करेगा। अगर आप सैलेड भी खाते हो तो वो तो मतलब आपका समझिए कि 50% भूख को कम कर देता है। फिर आप जब आप रोटी खाएंगी तो आपको वैसा क्रेविंग नहीं होगा और फिर आपको याद रहेगा कि हाँ मुझे धीरे धीरे खाना खाना है। तो ये तो हुआ 2 रीज़न। पानी के साथ भी सेम वही होता है। तीसरा, अगर आपको आदत नहीं लग रही है ना तो बस इस तरीके से आप कर सकते हैं। वैसे तो खाते समय फ़ोन टीवी देखना नहीं चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, वेट लॉस करने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ता है। तो खाने की थाली रखिए, मोबाइल रखिए और यहाँ पर आप 32 बार वाली किसी की भी वीडियोस लगा कर रख दीजिए। आप वीडियो भी देखिए, जैसे ही 32 बार वाली वीडियो आएगी ना तो बस आपको तो याद रहेगा कि 32 बार चल रहा है तो हमको स्लो ईटिंग करना है। और खाने में जब भी आप स्टार्ट करें ना तो सैलेड से ही स्टार्ट करें। और च्यू करने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप चावल भी खा रहे हैं तो सैलेड के साथ खाएं और रोटी भी खा रहे हैं तो सैलेड के साथ ही खाएं। जितना छोटा टुकड़ा बन सकता है आपसे आप उतना ही करें। अपनी थाली में हमेशा एक रोटी ले, पहले एक रोटी को फिनिश करें उसके बाद फिर दूसरा लें। इस तरीके से आप करेंगी ना तो यकीन मानिए आपको 32 बार की आदत ज़रूर लग जाएगी। और जब आप अपने अंदर परिवर्तन दिखेगा ना आपको अपने अंदर, तो फिर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाएंगे और फिर करना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, साथ में नींबू का अचार ली हूँ ना तो और भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे मैं पानी पी ली हूँ और मैं पानी पीते रहती हूँ तो मुझे आदत हो गई है, ज़्यादा मैं फास्ट नहीं खाती हूँ। कभी कभी मेरे से भी हो जाता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं होता है। और वैसे भी अभी मैं सब कुछ छोड़ रखी हूँ, अपने आप को फुल आज़ादी दी हूँ कि आपको जो खाना है खाओ, जैसे खाना है खाओ। बस अपने बॉडी को मैं यही बोल के रखी हूँ। देखते हैं, जब तक मेरा वेट कम से कम 3 kg नहीं बढ़ता है तब तक तो मैं ऐसे ही करूँगी। फिर जब बढ़ जाएगा उसके बाद फिर आप सभी को फिर से दिखाएंगे कि अपना वज़न कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं आप सभी से।